अरे केतन साहब, अगर आपके भाई आपके लोन का सिर्फ इंटरेस्ट ही चुका दे तो वही बहुत है। हाँ मतलब काम वाम तो है नहीं उसके पास, ऐसा लाएगा कहां से? 1 साल बस और फिर ये पूरा घर मेरा हो जाएगा। केतन, ये क्या तरीका है? तरीका तो तुझे मैं सिखाने को करूंगा। तू इस कदर तक गिर जाएगा? बस बहुत हुआ भाई। सही बोल रहा है, बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त करने वाला नहीं। पहले तो तूने मुझे पैसे दिए और फिर गुंडों को भेज दिया उसे लूटने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे। तू पैसे के लालच में अंधा था, ये तो मैं जानता था, लेकिन तू इस हद तक गिर जाए? अरे मेरे बारे में ना सही, कम से कम हृदय के बारे में तो सोचो। वो भी तेरा कुछ लगता है कि तुम, अगर आज उसका ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएगा। कहीं तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे और पैसा तो नहीं निकलवाना चाहते? बस केतन, तुझे लगता है मेरे आंसू भी झूठे हैं? धोखा दूंगा मैं तुझे, और वो भी अपने बच्चे के ऑपरेशन के नाम पर। कौन सी नई बात है? धोखा देना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। शट अप केतन। क्यों, बुरा लगा? कमाल की बात है भाई। शायद आपको याद नहीं कि जब पापा को पैसों की जरूरत थी तब आपने पैसे कैसे हड़प लिए थे। तब आपको ये सारी बातें याद नहीं आई? तब भी किसी को पैसों की जरूरत थी इलाज के लिए। यहाँ बैठकर चाय पी रहा है, वहाँ हॉस्पिटल में मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ पैसों के लिए। पैसे कहाँ हैं? माँ वो मैं आपको बताती हूँ माँ। मेहुल ने सारे पैसे अपने पास रख लिए हैं, क्योंकि वो उन पैसों से अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है। बस केतन, ये समय इन सब बातों का नहीं है। वहां मेरा बच्चा मौत से लड़ रहा है। अगर आज उसका ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर भी सकता है। ये सब नाटक नौटंकी ना मेरे सामने मत कर, ठीक है ना? मुझसे जितना बन पड़ता था, जितनी मदद करनी थी मैंने कर दी। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। निकल जाओ यहां से। दरवाजा उधर। गेट आउट। माँ, अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप उसकी सजा हमें दीजिए, हमारे बच्चे को नहीं। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दीजिए भगवान। कृतिका बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेहुल पैसे लेकर आता ही होगा। तू देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये देखो मेहुल आ गया। मिल गए पैसे? कहाँ है? मुझे माफ कर दो कृतिका, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया का क्या मतलब है? यहाँ तुम्हारा बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर पाए? कैसे बाप हो तुम? एक ऐसा बाप जो अपने मरते हुए बच्चे को बचा तक नहीं सकता। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी कहा तो समझे तुम, कुछ नहीं होगा मेरे हृदय को। तुम्हें मेरे बच्चे की जिंदगी बचानी होगी मेहुल, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तुम तो केतन के पास पैसे लेने गए थे ना, तो क्या हुआ? नहीं दिया उसका भी मैंने। पैसे मुझे मिल गए थे माँ, मगर क्या? मगर कुछ गुंडों ने मुझसे छीन लिए। और तुम खड़े खड़े उनका मुंह देखते रहे? इतना भी नहीं सोचा कि वो पैसे तुम्हारे बेटे की जिंदगी थे? कृतिका, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर
मेहुल, डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इस वक्त उसका ऑपरेशन मत रोकिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी पाई चुका दूंगा डॉक्टर साहब प्लीज। मगर आपके बच्चे का ऑपरेशन तो हो चुका है। अब हाँ, मैं आप लोगों को यही तो बताने आया हूं कि आपके बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल है और अब उसकी जान को कोई खतरा भी नहीं है। तो क्या आपने बिना पैसों के ऑपरेशन कर दिया? नहीं, पैसे तो जमा हो गए। पैसे जमा हो गए? किसने दिए पैसे? वो देखिए, वहां खड़ी है। डॉक्टर साहब, क्या इन्होंने ही बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवाए हैं। देखा कृतिका, हमने माँ के साथ इतना कुछ किया लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पैसे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? माँ, मेहुल, आओ। माँ हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, हमें माफ कर दीजिए। मेहुल क्या कर रहे हो? उठो उठो। नहीं माँ, हमने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया और फिर भी आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। मैंने कोई महान काम नहीं किया है, आखिर हृदय मेरा भी कोई लगता है। आप भी तो हमारी कुछ लगती हैं माँ, लेकिन हमने आपके साथ जो किया खुद पर शर्म आ रही है मुझे। देखो, जो हो गया सो हो गया, सब कुछ भूल जा, ठीक है? मेरे मन में कोई गिला नहीं है। नहीं माँ, हमने बहुत बुरा किया, आपको हमें सजा देनी होगी। सजा चाहिए तो आओ। बस इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। हाँ माँ, हम अपनी गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे। शायद हमारी गलतियों का नतीजा आज हमारे बेटे को भुगतना पड़ रहा है। अगर आज आपने पैसे नहीं जमा करवाए होते तो हमारा। हाँ कीर्ति बहन, आपने सचमुच बहुत महान काम किया है, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम आपने किया कैसे? मैं बताता हूँ। काका आप? हाँ मैं। केतकी भाभी ने हृदय के ऑपरेशन के लिए जो पैसे जमा किए हैं वो तुम्हारे ही पैसे हैं। मेरे पैसे? हाँ, तुम्हारे पैसे, वही पैसे जो गुंडे तुमसे लूट कर ले गए थे। तो काका वो गुंडे आपने? हाँ, मैंने भेजे थे। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाना बहुत जरूरी था मेहुल।
तुम्हें यह समझाना बहुत जरूरी था कि औलाद का दर्द क्या होता है। कैसा महसूस होता है जब अपना एक करीबी इंसान तुमको धोखा देता है, खास करके उस वक्त जब तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। हमें माफ करना मेहुल, मैं तो शुरू में ये सब कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन फिर आतिश भाई ने हमें समझाया। इतनी बड़ी बात हो गई भाभी, और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं कैसे बताती आपको आतिश भाई, आप तो खुद। मैं जेल में था भाभी, दुनिया छोड़कर तो नहीं गया था। नहीं आतिश, ऐसा नहीं कहते बेटा। तो और क्या कहूं बा? आपने तो साबित कर दिया ना कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। जता दिया आपने कि मुझ में और केशु में हमेशा फर्क किया है आपने। नहीं आतिश, जितना प्यारा मेरे लिए मेरा केशु है, उतने ही प्यारे तुम हो बेटा। तो फिर मुसीबत की घड़ी में आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं आई बा? क्यों आपने अपना दुख मुझसे छुपा कर रखा? अच्छा, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? हमारे बच्चे अपनी राह से भटक गए, उन्हें रास्ते पर वापस लाना होगा भाभी। अगर उन्हें सही रास्ते पर आना होता तो वो आएंगे बा, वो जरूर आएंगे। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। और फिर वो गुंडे मैंने तुम्हारे पास भेज दिए। मुझे इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी था मेहुल, कि जब किसी की जिंदगी और मौत पैसों पर टिकी हो तो फिर उन पैसों की क्या अहमियत होती। और अगर वो पैसे तुमसे कोई छीन ले तो कैसे महसूस होता है। तो ये सब आपने किया था? यहाँ हमारे बेटे की जान पर बात आई थी और आप लोग ये नाटक कर रहे थे। कैसे लोग हैं आप लोग? नहीं माँ, आज सिर्फ इनकी नाटक की वजह से हमारी आंखें खुली है। वरना हम आज भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते। सच, अगर आज आपने नाटक ना किया होता तो हमारी आंखें कभी नहीं खुलती। थैंक यू वेरी मच काका, थैंक यू वेरी मच। तू इधर आ, इधर आ। देख, मेहुल तो इनके आंसुओं में बह गया है, लेकिन तू तो समझदार है। इनके नाटक से पिघल जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। हाँ प्लीज, आप फिर से शुरू मत होइए। अरे बावली हो गई है क्या? ठीक है, सॉरी बोल दिया ना अपनी सास को, अब अपना कमरा खाली करने की क्या जरूरत है? देख बेटा, तू दिमाग से सोच, ये सब हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं हम लोगों ने। बिल्कुल, माँ और पापा ने भी कितने पापड़ बेले होंगे इस घर को बनाने में, और हमने उनसे वो घर ऐसे ही छीन लिया। भगवान, क्या पट्टी पढ़ा दिया है मेरी बेटी को। आओ माँ। रुक जाइए। अब ये कमरा मेरा है और मेरी परमिशन के बिना कोई भी इस कमरे में कदम रखे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो बस ये अपनी फोटो लेने आई थी। तो लीजिए ना फोटो, लेकिन जिसका कमरा है उसे पूछना तो पड़ेगा ना। एंड आई एम श्योर आपको परमिशन लेना जरूर आता होगा। माँ, अंदर आइए ना। माँ, मैं सॉरी कहने का हक खो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए।
अंदर आ जाइए माँ। आइए। अरे ये पैकिंग किसी सफर पे जाने की तैयारी? हाँ माँ, एक नए सफर की, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी। माँ, हमने जो गलतियां की है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। तुम दोनों सुधर गए हो, मुझे और क्या चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ। तो अब हमें भी कुछ कर दीजिए ना माँ। कैसे? माँ, इस कमरे में वापस आकर। माँ, ये कमरा आपका और पापा का था और हमेशा आपका ही रहेगा। आप प्लीज इस कमरे में वापस लौट आइए, प्लीज। हाँ माँ, हमें हमारी गलतियां सुधारने का मौका दीजिए, प्लीज। अरे तुम दोनों, मैं अच्छे और बुरे की पहचान करना भूल गई थी। मैं ये तक भूल गई थी कि ये घर आपके और पापा के सपनों का महल है और मैंने आपको इस घर से निकालने की कोशिश की है। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। सुबह का बोला अगर शाम को लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते। तो लौट आइए ना माँ। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं और केशु वहाँ गेस्ट रूम में बहुत खुश हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपने मुझे अभी माफ नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है माँ? अगर ये नहीं लौटना चाहते तो क्यों जिद कर रहे हो मेहुल बेटा? माँ, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आप बैठिए, मैं पापा को लेकर आता हूँ। मेहुल, थैंक यू सो मच माँ। मैंने आपको इतनी तकलीफ दी और फिर भी आज आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू। गलतियां सबसे होती है कृतिका। जानती हो, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई थी और बा ने मुझे समझाया था। तब उन्होंने मुझे सही गलत का ज्ञान दिया था। अरे हाँ, बा की बात से याद आया माँ कि बा को भी तो उनका कमरा लौटाना है। मगर वहां तो मैं रह रही हूँ ना। हाँ माँ, लेकिन पहले बा रहती थी। आप एक काम कीजिए, आप अपना सामान पैक कीजिए, मैं बा को लेकर आती हूँ। अरे लेकिन फिर मैं कहाँ रहूंगी? माँ, आप पहले गेस्ट रूम में रहती थी ना, आप वहीं रहेंगी। अरे मगर कृतिका। माँ, कोई अगर मगर नहीं। आप अपना सामान पैक कीजिए, मैं बा को अभी लेकर आई। सब समझती हूँ मैं। तुम्हारा ये जादू मेरी बेटी पर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। मेरी बेटी है वो और मैं माँ हूँ उसकी।